हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, आरंभिक आरोग्य का सामाजिक जीवन। आरंभिक आरोग्य का सामाजिक जीवन काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक है। ऋग वैदिक काल के इतिहासों में आरंभिक वैदिक काल भी कहती हैं। ऋग वैदिक काल के इतिहास में जो है आरंभिक वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल के दो भागों में बांटा गया था, पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद की रचना आरंभिक वैदिक काल में हुई तथा युज साम अथवा वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ऋग वैदिक सभ्यता के विषय में अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना का सूत्र बना ऋग्वेद, क्योंकि महत्वपूर्ण सूचना का सूत्र जो है ऋग्वेद है, जो हिंदुओं के अति प्राचीन एवं पवित्रतम ग्रंथ माना गया है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ थी और 10,500 मंत्र। तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें 10 मंडल थे, 1028 सूक्तियाँ थी और 10,500 मंत्र थे। ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक आर्य के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के विषय में विस्तार पूर्वक जो है हमें जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम आरंभिक आर्य का सामाजिक जीवन के बारे में हम यहाँ पर विचार करेंगे। कहते हैं पारिवारिक जीवन। प्रथम यहाँ जो है पॉइंट पारिवारिक जीवन। ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक आर्य की जो है सामाजिक जीवन के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। आर्यों ने अपनी प्रवृत्ति भोजन तथा स्थान की तलाश में इधर उधर भटकने वाला जीवन त्याग दिया, क्योंकि उस समय आर्य इधर उधर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे। लेकिन देखा जाए तो ये भटकना उन्होंने छोड़ दिया। अब उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए तथा अस्थायी जीवन व्यतीत करने लग गए थे। उनका रहन सहन तथा तरीका एकदम ग्रामीण था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो हिंदू समाज का केंद्र परिवार था। हिंदू समाज में जो मुख्य थी वो परिवार था और यह संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित थी। ये जो थी संयुक्त परिवार के जो है प्रणाली पर आधारित थी। और देखा जाए तो इसके जो है पितृ सत्तात्मक परिवार थे, यानी पिता जो थे इसमें हेड हुआ करता था। परिवार के सभी सदस्य माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, दादा दादी आदि एक ही साथ रहते थे। और परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को जो है गृहपति या कुलपति कहते थे। यानी परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को गृहपति या कुलपति के नाम से जाना जाता था और उसका परिवार के सभी सदस्य का पूरा नियंत्रण था। यानी परिवार के सभी सदस्यों पर गृहपति का नियंत्रण होता था। परिवार के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते और देखा जाए तो वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत भी करते। उसका बहुत आदर करते हुए एक आदर्श परिवार जीवन व्यतीत करते थे। ये बात परम सत्य है कि अगर घर के मुखिया अगर सही हो तो घर भी जो है अच्छा चलता है। जब मुखिया ही गलत फैसला करने लग जाए तो कहते हैं सही अर्थों में सही बात का पता नहीं चल पाता है। साथ ही कुलपति के परिवार के उन सदस्यों को दंडित करने का भी अधिकार था जो उसके निर्देश का पालन नहीं करते थे। ऋग्वेद में एक संदर्भ है जिसमें एक पिता ने अपने पुत्र ऋजरासु को इसलिए अंधा करवा दिया क्योंकि वह उसके बार बार मना करने के बावजूद भी अपनी जुआ खेलने की आदत को नहीं छोड़ता था। तो कहते हैं परिवार ये सशक्त थी। पुत्र का जन्म परिवार में आवश्यक माना जाता था, यानी उस समय पुत्र की प्राप्ति आवश्यक माना जाता था और समाज में पुत्र गोद लेने के प्रथा भी प्रचलित थी। गृहपति की मृत्यु के पश्चात परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके सबसे बड़े बेटे पर आ जाता था। और देखा जाए तो ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण था कि पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह भी थी
कि कई परिवार एक साथ मिलकर एक कबीला बनाते थे और एक साथ रहते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आगे देखें स्त्रियों के स्थान, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आर्य के समाज में स्त्रियों को सम्मानीय स्थान प्राप्त था, यानी आर्यों के समाज में स्त्रियों को सम्मानीय स्थान प्राप्त था और उन्हें समाज में बहुत ही ऊंचा दर्जा या आदर दिया जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन इस समय नहीं था तथा स्त्री अपने पति के साथ सभी सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों में भाग लेती थी। स्त्री सुंदर वस्त्र पहनती थी जो है त्योहारों के उत्साहपूर्वक मनाने के लिए आभूषण के अपना श्रृंगार भी करती थी। कोई भी उत्सव बिना स्त्रियों की भागीदारी के पूर्ण नहीं माना जाता था उस समय। उन्हें अर्धांगिनी सधर्मिणी माना जाता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऋग्वेद को बहुत सारे मंत्रों की रचना इस युग की विदुषी द्वारा की गई थी और ऋग्वेद में ऐसे ही 15 विदुषी के नाम का उल्लेख है जिनके द्वारा रचित मंत्र वेद हैं। और यह विदुषी के नाम है विश्वरा, घोषा, मुद्गलनी, अपाला, अगिरासी और श्रावस्ती, लोपमुद्रा और जूही। देखिए ये एग्जाम में आ जाता है कि ऋग्वेद में विदुषियों के नाम बताए, यानी स्त्री जो है रचयिताओं के नाम बताए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, तो इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विवाह प्रथा। कहते हैं ऋग्वैदिक काल में विवाह एक पवित्र सामाजिक बंधन माना जाता था। स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही जो है अपनी जीवन साथी चुनने का अधिकार भी था, लेकिन विवाह बंधनों में बंधने से पूर्व माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक था। ऋग्वैदिक समाज में एकल विवाह प्रथा प्रचलित थी, यानी एकल विवाह का ही प्रावधान था, लेकिन शासकों तथा अमीरों में बहु विवाह भी होता था। दहेज प्रथा नहीं थी, लेकिन जिन लड़कियों में कोई खोट होता था वहाँ दहेज दिया जाता था। और सती प्रथा, कन्या हत्या जैसी कुप्रथाएं वैदिक काल में नहीं थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि दहेज दी जाती थी, लेकिन जो लड़की में कोई खोट होता था उनको दी जाती थी। और सती प्रथा, कन्या हत्या जैसी कुप्रथाएं वैदिक काल समाज में नहीं थी। विधवा के पुण्य विवाह पर कोई रोक नहीं था और बाल विवाह इस समय नहीं होती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात विवाह प्रथाओं के अंतर्गत। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष जाति प्रथा। इतिहासकारों ने ऋग्वैदिक समाज में जाति प्रथा के अस्तित्व के संबंध में अपने विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं। इसमें डॉक्टर वेंगार्ड, लिवियो तथा किथर जैसे विद्वान का मानना है कि ऋग्वैदिक काल में जाति प्रथा थी और इस संबंध में वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिए गए पुरुष सूक्त का उल्लेख करते हैं। इस सूक्त के अनुसार ब्राह्मण का जन्म ब्राह्मण के मुख से, क्षत्रियों का जन्म कंधों से, वैश्य का जन्म पेट से और शूद्र का जन्म पैरों से हुआ है। यानी देखा जाए तो उस समय 4 वर्ण में विभाजित थी। डॉक्टर V.N. स्मिथ का जो है समुदाय तथा डॉक्टर सेन का विचार से सहमत नहीं है इस बात से। इनका मानना है कि ऋग्वैदिक काल में जाति प्रथा नहीं थी, क्योंकि इसका ऋग्वेद में कहीं भी उल्लेख हमें देखने को नहीं मिला। जहाँ तक पुरुष सूक्त का प्रश्न है, यह ऋग्वेद की रचना कोई 100 वर्ष बाद लिखा गया था, तो 100 वर्ष बाद जाति प्रथा रही होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ऋग्वेद के मंत्र का यहाँ पर अर्थ है कि मैं एक कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता जो है पिसनहारी है। और इससे सिद्ध होता है कि यदि इस युग में जाति प्रथा रही होगी तो वह इतनी जटिल नहीं रही होगी। इसका अवश्य यही है कि आर्य तथा अनार्यों में गोरी चमड़ी तथा काली चमड़ी का अंतर जरूर था, लेकिन छुआछूत नहीं था। इससे सिद्ध होता है कि ऋग्वैदिक काल में जाति प्रथा प्रचलन में थी और कोई भी व्यक्ति अपना योग्यता अनुसार कोई भी पेशा चुन सकता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भोजन, वस्त्र तथा आभूषण। कहते हैं
ऋग्वैदिक आर्य जो है साधारण किंतु संतुलित एवं पोषित भोजन खाते थे। लोग सामान्य शाकाहारी थे, लेकिन कुछ लोग मांस का भी सेवन करते थे। गेहूं, जौ, चावल मुख्य भोज्य पदार्थ थे। दूध तथा इससे बने पदार्थ जैसे दही, घी, मक्खन, फल, सब्जियां भी खाए जाते थे। विशेष अवसरों जैसे यज्ञ आदि पर मांस का सेवन भी होता था और वो भेड़ तथा बकरी का मांस खाते थे, क्योंकि गाय एक पवित्र पशु माना जाता था। अंततः उसका मांस नहीं खाया जाता था। सोमरस जैसे नशीले पेय सेवन करना बुरा नहीं समझा जाता था उस समय, यानी उस समय शराब पी जाता था। वह देवताओं को खुश करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था, लेकिन सूरा सेवन को लोग अच्छा नहीं मानते थे। यानी शराब दारू पीना अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन देवताओं को खुश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्य के वस्त्र साधारण होते थे और वह सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कभी कभी पशुओं के खालों से बने वस्त्र भी पहनते थे। उनके वस्त्रों के 3 भाग थे: एक नीवा अंतवस्त्र, बासा कमीज, तद्रपी यानी धोती को शरीर ढकने के लिए प्रयोग में लाते थे। और वो आदिवसा को पगड़ी की तरह सिर पर बांधने के लिए प्रयोग करते थे। धनी परिवार के लोग विभिन्न रंगों तथा सोने के कढ़ाईदार कपड़े पहनते थे, जबकि गरीब आम लोग साधारण वस्त्र ही पहना करते थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ऋग्वैदिक काल की स्त्रियाँ काफ़ी फैशन प्रिय थी और वह सुगंधित तेलों का प्रयोग करती थी और विभिन्न प्रकार की केश सज्जा बनाती थी। वो बालों में कंघी भी का प्रयोग भी करती थी और पुरुष लंबे बाल रखते थे तथा दाढ़ी व मूँछों के अलग अलग आकार से रखते थे। स्त्री व पुरुष दोनों ही सोने, चांदी, मोती तथा हाथी दांत बने आभूषण पहनने के शौक रखते थे। हार, कानों की बालियां, कंगन, पायल, अंगूठी, बाजूबंद आदि वस्तुएं लोगों अपने आप को सजाने में ये प्रयोग करते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मनोरंजन के साधन। कहते हैं ऋग्वैदिक लोगों की खेल एवं मनोरंजन भी काफ़ी रुचि थी और इस युग के जो है मनोरंजन के मुख्य साधन थे नृत्य, संगीत, गायन, शिकार, खेलना, रथ दौड़ा, घोड़ा दौड़, कुश्ती आदि। उन्हें पासों का खेल, जो एक प्रकार का जुआ था, खेलने का बहुत ही शौक था, लेकिन समाज में इसे अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता था। उनके मुख्य संगीत वाद्य थे ढोल, बांसुरी, बीना, मृदंग आदि। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शिक्षा। कहते हैं ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोपरि माना जाता था तथा एक उच्च एवं सुखी जीवन जीने के लिए शिक्षा को आवश्यक समझा जाता था। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में जाते थे और वहाँ के ब्रह्मचार्य का पालन भी करते थे और वेदों के देवताओं का प्रशंसा के मंत्र गाते थे। देखा जाए तो उस समय ब्रह्मचार्य का पालन यानी 4 जो थी आश्रम उस समय उपलब्ध थी, इसलिए प्रथम ब्रह्मचार्य अवस्था में वो वेदों के देवताओं की प्रशंसा और मंत्रों के गान करते थे। गुरु शिष्यों की मौखिक रूप से वेदों के मंत्र कंठास कराते थे, यानी कंठास का मतलब होता है जो है मौखिक याद करवाते थे, यानी वो सिर्फ लिखित रूप में नहीं होता था, मौखिक होता था। वैदिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को सांसारिक शिक्षा भी दी जाती थी और आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के लिए कृषि एवं व्यापार की शिक्षा भी दी जाती थी। साथ ही गणित, खगोलीय, व्याकरण, नीति शास्त्र, विज्ञान तथा अन्य शिक्षा का भी प्रावधान था। शिक्षा समाप्ति के पश्चात शिष्य गुरु को जो है सामर्थ्यानुसार गुरु दक्षिणा भी देते थे और ऋग्वैदिक काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अज्ञान के अंधकार को दूर करना, विनम्रता एवं गुरु एवं बड़े के लिए सम्मान जैसे गुणों का विकास करना तथा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उनके दृष्टियों को विस्तृत करना ही मुख्य उद्देश्य था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक वर्ग। कहते हैं उस समय समाज 2 वर्गों यानी आर्य व अद्रविड़ में विभाजित था। यानी समाज जो थे 2 वर्ग में थे, एक आर्य एक द्रविड़ में विभाजित थे। वो एक दूसरे को धर्म और भाषा में बिल्कुल भिन्न थे। आर्य गौर वर्ग के थे, जबकि दस्तऊ का रंग काला था।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे सामाजिक वर्गों के अंतर्गत। अगर हम नैतिक बल पर बल दें तो कहते हैं नैतिक पर बल काफ़ी महत्वपूर्ण थी, नैतिकता पर। ऋग्वैदिक आर्य एक उच्च स्तरीय नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते थे और यही उनके व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन की बुनियाद भी थी। सत्य बोलना धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था, क्योंकि सत्य बोलना धार्मिक कर्तव्य के समान होता है और सत्य बोल के कोई भी जीवन के हर एक पड़ाव को पार नहीं कर सकता। अतिथियों का लोग हमेशा स्वागत करते थे। लोग बहुत ही दानशील थे और पापियों तथा चोरों को घृणा की जाती थी। अंततः लोग उच्च चरित्र रखने का प्रयास सदैव करते थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जीवन के 4 अवस्थाएं। आर्य जीवन के 4 अवस्थाओं के अनुसार व्यतीत करने का उत्तम मानते थे। यानी आर्य जीवन के 4 अवस्थाओं को अनुसार व्यतीत करते थे और इसको उत्तम मानते थे। ये 4 अवस्थाएं थे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कहते हैं ब्रह्मचार्य में जो है 25 वर्ष जो है इन्होंने सबको कन्वर्ट कर रखा था। 100 वर्ष जो है उम्र को मानते थे और इसको 25 वर्षों में विभक्त कर रखे थे। 25 वर्ष ब्रह्मचार्य अवस्था को मानते थे और अगली 25 वर्ष जो था गृह स्थल में था और उसके 25 वर्ष जो थी वानप्रस्थ में रखे गए थे और अंतिम समय संन्यास अवस्था थी, जो कि जीवन की 4 अवस्थाएं काफ़ी महत्वपूर्ण थे। जीवन के प्रति दृष्टिकोण, कहते हैं ऋग्वैदिक आर्य का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही आशावादी था और वो सुखी एवं खुशहाल जीवन जीने में विश्वास रखते थे और वो कभी भी निराश नहीं होते थे। उन्हें जीवन में धन और विद्वता प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं थी। बात सत्य है, कहते धन की लालसा में जो व्यक्ति पड़ा वो जीवन की निराशा में ही डूब गया, क्योंकि जीवन में निराशा का सबसे बड़ा कारण होती है इंसानों की धन की लालसा, और वही चीज़ों से वो परहेज करते थे। इसलिए उनके जीवन के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होती थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है घर। ऋग्वैदिक आर्यों के घर बांस के बने होते थे, लकड़ी का प्रयोग भी होता था और प्रत्येक घर में एक चूल्हा भी होता था जिसमें हर समय आग जलती रहती थी। स्त्रियों के लिए अलग कक्ष होता था और वो बैठक भी होती थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों के लिए अलग कक्ष होता था जहाँ पर वो बैठक कर सकती थी। उनके घर बड़े साफ सुथरे एवं हवादार हुआ करते थे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें इस समय काल में मृतकों की संस्कार भी उस समय ऋग्वैदिक आर्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ऋग्वैदिक आर्य मृतकों को जलाते थे या फिर गड्ढों में दफनाते थे। विधवाओं का दाह संस्कार नहीं होता था, उन्हें दफनाया जाता था। आगे जो हमारे समक्ष आया है ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण थी ऋग्वैदिक काल के आर्यों के लिए। इसी के अंतर्गत पहला हमारा जो पॉइंट आया है प्रकृति की उपासना, यानी ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति के उपासक थे और वो प्रकृति के सौंदर्य एवं शक्ति से बहुत प्रभावित थे। अंततः वे इन शक्तियों की पूजा भी करने लग गए। सूर्य, आकाश, पृथ्वी, हवा, चंद्रमा आदि उनके द्वारा देवताओं का जो है सम्मान पूजा भी की जाती थी। यानी ऋग्वैदिक काल में देखा जाए तो सूर्य, आकाश, पृथ्वी, हवा, चंद्रमा आदि की उनके द्वारा देवताओं को जो है पूजा की जाती थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे देखें हम प्राकृतिक पूजन से प्राकृतिक देवताओं की पूजा। प्राकृतिक पूजन से प्राकृतिक देवताओं की पूजा तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक आर्य प्राकृतिक चीज़ जैसे सूर्य, हवा, आग, आकाश एवं पृथ्वी की पूजा करते थे और प्रकृति की वे शक्तियों जो डर पैदा करती थी वही पूजा की वस्तु थी। वे कालांतर में उनके धार्मिक विचारों में परिवर्तन हुआ तो उन्होंने इस प्राकृतिक शक्तियों की ईश्वर के रूप में उपासना आरंभ कर दी, जैसे इंद्र वर्षा का देवता, अग्नि आग का देवता, सूर्य प्रकाश का देवता, रुद्र आंधी तूफान का देवता। तो इस प्रकार इससे वो डरते थे और उसकी ही पूजा करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मंत्रोच्चारण।
आर्य के मंदिर नहीं थे। आर्य के मंदिर कोई भी नहीं देखने को मिला इस समय के दौरान। उनकी पूजा अर्चना की विधि भी साधारण थी। उनके पास देवताओं की न तो कोई मूर्ति थी और न ही आधुनिक समय की भांति मंत्रोच्चारण के लिए पंडित हुआ करते थे। इसलिए पूरा परिवार ही देवता की पूजा करता था तथा मंत्रों के एक साथ गान भी किया जाता था। परिवार के वरिष्ठ सदस्य पहले मंत्रोच्चारण करता था, जिसका शेष परिवार के सदस्य अनुसरण करता था। क्योंकि मंदिर एवं मूर्ति तो थी नहीं, अंत खुले में ही मंत्रोच्चारण होता था। तो ये आर्य के जो है अपने इष्ट को मनाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है यज्ञ तथा बलि। आर्य की पूजा का विधि विधान बहुत ही साधारण था और वो वरुण, इंद्र आदि देवताओं की पूजा करते थे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे बड़े ही ध्यानपूर्वक यज्ञ या हवन का अनुष्ठान करते थे। उन्हें यह डर था कि थोड़ी सी भी गलती से देवता रुष्ट हो सकते हैं और कई तरह के जो है उनको ऊपर समस्या खड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले आग जलाई जाती थी, फिर उसमें घी, दूध, चावल आदि चढ़ाया जाता था। देवताओं को सोमरस भी अर्पित की जाती थी। सोमरस का अर्थ होता है शराब। और वह सोमरस को शराब की तरह बुरा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि सोमरस देवताओं की अति प्रिय है। और कभी कभी पशु मांस भी देवताओं को अर्पित की जाती थी और ये बलियों लोगों की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए दी जाती थी। तो देखा जाए इस समय यज्ञ तथा बलि की जो प्रथा थी बहुत ही विशिष्ट थी और अपने देवताओं को ये मनाने के लिए हर तरह के जो है कर्म कांड करते थे, तो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी यहाँ पर ऋग्वैदिक आर्यों के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संसार की रचना। ऋग्वेद के नशादियोद सूत्र में लिखा है कि संसार की रचना से पूर्व यहाँ केवल एक ईश्वर था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। उसकी इच्छा संसार रचने की हुई और उसने इस संसार की रचना की। इसमें सूर्य, चंद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि सभी उसी की रचना है। यानी इस प्रकार जो है संसार की रचना हुई। उसके पश्चात आता है एक ईश्वर पर विश्वास। ऋग्वैदिक आर्य कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन उन्हें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की अस्तित्व का भी पूरा ज्ञान था जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का जो है उल्लेख मिलता है, लेकिन लोगों को यह पता नहीं है कि विभिन्न देवी देवताएं जैसे वरुण, सूर्य, इंद्र आदि इसी ईश्वर के विभिन्न रूप हैं और वो अकेला ही इन देवताओं की शक्ति का ही स्रोत है। वेदों में कई ऐसे मंत्र हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर एक है। जैसे इंद्र, मित्र, वरुण तथा अग्नि आदि नमो की कविताओं ने उसे पुकारा, वही जो एक है। तो कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उस समय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण देवताएं जो थे इंद्र, मित्र, वरुण थे। और वरुण, सूर्य, इंद्र आदि जो है ईश्वर के रूप में विभिन्न विभिन्न रूपों में जो है पूजे जाते थे। और इस समय देखा जाए तो 33 देवी देवताएं आर्य लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। आगे जो हमारे समक्ष आया है आत्मा पर विश्वास। यानी देखा जाए तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो है आत्मा पर विश्वास था। ऋग्वैदिक आर्य का आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास था और इसके अनुसार आत्मा अमर है और यह नाशवान शरीर में वास करती है तथा एक जन्म के बाद व्यक्ति कर्मों के अनुसार जो है पुण्य जन्म भी लेता है। ये ऋग्वैदिक आर्य का जो है बात प्रमुख्य थी। उसके पश्चात अगर हम आगे बात करें तो कहते हैं समानता एवं सभी का उद्धार। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी, समानता एवं सभी का उद्धार। ऋग्वैदिक काल में जो है समानता तथा सभी के विकास के सिद्धांत पर विश्वास किया जाता था और इनका मुख्य उद्देश्य मिलजुल कर सभी की भलाई के लिए कार्य करना ये प्रमुख था और जरूरी भी था। यानी ऋग्वैदिक काल में समानता तथा सभी के विकास के सिद्धांत को जो है प्रमुख दिया जाता था, प्रमुखता दी जाती थी। और इसका एक ही
जो है महत्व था कि मिलजुल कर सभी की भलाई के लिए कार्य करना, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चात अगर हम बात करें कर्म की सिद्धांत, कहते आर्य का विश्वास था कि व्यक्ति जो कर्म इस जन्म में करता है उसका फल उसे अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। यानी कर्म का सिद्धांत जो है आर्य लोग बहुत मानते थे, और इसी कारण जो है इस समय लोग गलत काम करने से परहेज़ करते थे, क्योंकि आर्य लोग अभी का जन्म के साथ दूसरे जन्म को भी जो है सुखमय बनाना चाहते थे, और इन्हीं कारणों से जो है गलत चीज़ों का अनुसरण नहीं करते थे, क्योंकि आर्यों का विश्वास था कि व्यक्ति जो कर्म इस जन्म में करता है उसका फल उसे अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। तो ये काफ़ी इस जगह महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मूर्ति पूजा का विरोध। कहते हैं वैदिक साहित्य में कहीं भी ऐसे संकेत नहीं मिलते हैं जिनमें मंदिरों तथा मूर्तियों का उल्लेख हो। यानी देखा जाए तो आर्य लोग जो थे उत्तर ऋग्वैदिक काल में वो मूर्ति पूजा का विरोधी थे, क्योंकि मूर्ति पूजा के अंतर्गत कहते हैं मूर्तियों का कहीं भी ना मिलना ये संकेत देता है कि उस समय वो मूर्तियों का जो है पूजा नहीं करते थे, और न ही मंदिरों का इस समय कहीं निर्माण देखने को हमें मिला, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है मूर्ति पूजा के विरोध के अंतर्गत। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है दर्शन। देखिए आर्यों का जीवन के प्रति बड़ा ही आशावादी दृष्टिकोण था। आर्यों का जीवन बड़ा ही आशावादी दृष्टिकोण था। उन्हें सांसारिक वस्तुओं से बड़ा ही प्रेम था, और वो इस संसार को दुख का घर नहीं मानते थे, बल्कि वो तो देवताओं को प्रसन्न करके मनोरथ की पूरा करने का प्रयास सदैव करते रहते थे, और वो ईश्वर से मोक्ष प्राप्ति की कामना नहीं करते थे, लेकिन उनका उच्च नैतिकता पर विशेष जोर था। यानी देखा जाए तो आर्य लोग का विचारधारा यहाँ पर अलग था। वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करना चाहते थे, और वो सदैव देवी देवताओं से जो थे डरते थे, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए हर कार्य को करते थे, और उन्हें जीवन से बहुत ही प्रेम थी, और सांसारिक वस्तु से उनको इतना लगाव था जिसके बारे में वर्णन करना संभव नहीं है। यानी वो मोक्ष की कामना कभी नहीं करते थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि नैतिकता पर विशेष जोर देते थे कि जो कि जरूरी था। आगे देखें हम तो देवताओं के गुण, कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है कि ऋग्वैदिक काल में देवता बहुत ही दयालु, परोपकारी एवं शुभचिंतक माने जाते थे। कोई भी देवता बुरी भावनाओं का प्रतीक नहीं था। यानी देखा जाए तो इस समय ऋग्वैदिक काल काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसमें सारे देवता जो थे दयालु थे, परोपकारी थे एवं शुभचिंतक माने जाते थे। कोई भी देवता जो है बुरे भावना के प्रतीक नहीं थे। जैसे आज के समय में आप देख सकते हो कई जो है उलट बातें यहाँ पर नज़र आती है। उसके पश्चात अगर बात करें तो सभी देवताओं का जन्म हुआ था तथा बाद में वह अमर हुए। तो ये उनका प्रमुख विचारधारा थी कि सभी देवताओं का जन्म हुआ है, उसके बाद वो अमर हो गए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आर्यों का यह विश्वास था कि सभी देवता वातावरण में अपने अपने वाहनों में घूमते रहते हैं। देवताओं के गुण के अंतर्गत ही काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि आर्यों का यह विश्वास था कि सभी देवता वर्तमान में अपने वाहनों में घूमते रहते हैं। यानी वातावरण में, वर्तमान नहीं वातावरण में, यानी नेचर में जो है ये सारे अपने वाहनों में घूमते रहते हैं। प्रत्येक देवता का स्वभाव तथा कार्य भिन्न थे। यानी सभी देवताओं के अलग अलग कार्य थे और सबका स्वभाव जो था अलग था। तो ये जो है यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। कहते हैं अगर हम देवताओं को मनुष्य की तरह ही माना गया तथा पुरुष देवता का वर्चस्व था। जिन चीज़ों को उन्हें अर्पित किया जाता था वे उनका जो है भोजन बन जाती थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देवताओं के मनुष्य की तरह ही माना जाता था। पुरुष देवताओं का सबसे अधिक वर्चस्व था और जिन चीज़ों को उन्हें अर्पित किया करता जाता था वे उनका भोजन मुख्य बनती थी।
और देखा जाए तो इंद्र वरुण बहुत ही प्रचलित देवता थे उस समय, यानी इंद्र वरुण उस समय के सबसे प्रचलित देवता थे, लेकिन इनमें से किसी भी को एक दूसरे से कम नहीं माना जाता था, यानी दोनों को ही बहुत काफ़ी महान और शक्तिशाली मानी जाती थी। आगे जो हमारे समक्ष आया है आर्थिक जीवन, काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर आर्थिक जीवन। देखा जाए तो ऋग्वैदिक आर्य का जो है आर्थिक जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इनका मुख्य व्यवसाय जो था कृषि था, क्योंकि कृषि से ही कहते हैं ये काफ़ी आगे बढ़े। ऋग्वैदिक आर्य का आर्थिक जीवन आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं दृढ़ था। वैदिक युग में ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी थी। देखा जाए तो वैदिक युग में ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, शहरी अर्थव्यवस्था यहाँ में कहीं देखने को नहीं मिलता है। कृषि एवं पशुपालन लोगों एवं शासकों दोनों के बीच मुख्य आधार थी, यानी देखा जाए तो कृषि और पशुपालन उस समय लोगों और शासकों का जीवन का मुख्य आधार था। और इसके अलावा देखा जाए तो व्यापार कुटीर उद्योग भी उस समय काफ़ी उन्नत थी। ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषता यहाँ पर हमारे समक्ष दिया गया है, जिसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। सबसे प्रथम हमारे समक्ष आता है कृषि। देखिए, जैसे कि हमने बात किया है यहाँ पर ऋग्वैदिक आर्य का जीवन दो चीज़ों पर आधारित थी, कृषि और पशुपालन, क्योंकि ये जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे, चाहे वो आम नागरिक हो या शासक हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। तो कृषि का ऋग्वैदिक आर्य का प्रमुख व्यवसाय कृषि था और गांव की भूमि दो भागों में विभाजित थी। गांव की भूमि जो थी दो भागों में विभाजित थी। इसकी उपजाऊ खेती के लिए योग्य भूमि, जिसको उर्वरा या क्षेत्र कहते थे, परिवार या व्यक्ति के अधीन होती थी, अर्थात यह व्यक्तिगत स्वामित्व के अंतर्गत होती थी। भूमि का वह भाग जिस पर घास उगाई जाती थी उसे हम खिल्य या चरगाह कहते थे, और आपको पता है कि उस समय चरगाह कितनी महत्वपूर्ण थे। और इस पर पूरे गांव वाले सामूहिक अधिकार होता था, यानी गांव वाले का ही पूरे क्षेत्र पर अधिकार था। एकाधिकार होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हल बैलों की जोड़ी से चलाए जाते थे और कभी कभी 12 बैलों के भी जोता जाता था। मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चावल, दालें आदि थी, जो कि उस समय के महत्वपूर्ण थी। उन्हें जुताई, बुआई और कटाई की सारी विधियों का ज्ञान उस समय था उनके पास। कहते हैं उपज बढ़ाने के लिए खाद के प्रयोग की जानकारी भी उन्हें बेखूबी थी, यानी उर्वरक देखा जाए तो उपज बढ़ाने के लिए वो खादों का भी प्रयोग करते थे और जुताई, बुआई और कटाई तो होती ही थी। एक वर्ष में साधारणतः 2 फसल उगाई जाती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंचाई के लिए कुआं आदि का भी प्रयोग इस समय होती थी। वैसे वो मुख्यतः सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर थे, क्योंकि सिंचाई की सुविधा इस समय परिपूलित नहीं थी उत्तर वैदिक काल की तरह। ऋग्वैदिक काल में सिंचाई की सुविधाएं जो थे बहुत कम थे और वो लोग सिंचाई के लिए कुआं आदि का ही प्रयोग किया करते थे, और ये मुख्य तौर पर जो है वर्षा पर ही निर्भर होते थे। दूसरा जो आता है यहाँ पर पशुपालन, जो ऋग्वैदिक आर्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर व्यवसाय था। पशुपालन काफ़ी महत्वपूर्ण था और मैं आपको बता दूं कि उस समय जिसके पास जितने पशुधन होते थे उसी से उसकी जो है अमीरी का पता चलता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो ऋग्वैदिक आर्य का दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था और पशु लोगों को संपदा का मुख्य भाग थे। जिसके पास जितना पशु होता था उसके पास उतना ही उसका संपदा समझा जाता था। गाय को पवित्र माना जाता था और इसे अमूल्य और सौभाग्य का चिन्ह भी होती थी। देखा जाए तो गाय जो था इस समय बहुत ही पवित्र, अमूल्य और सौभाग्य का चिन्ह होता था। गाय विनिमय का माध्यम भी थी और दान की वस्तु भी थी, यानी उस समय ब्राह्मणों को गाय जो था दान में दी जाती थी। उन्होंने भैंस, बकरी, भेड़, हाथी, ऊँट, घोड़े पालतू बनाए हुए थे, जो कि उनके व्यवसाय के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण थे। बैलों को भी आर्य की संपत्ति का महत्वपूर्ण भाग माना जाता था, क्योंकि बैल जो थी उस समय बहुत कीमती थी और इससे कई तरह के जो है कार्य करवाए जाते थे।
कहते हैं गाड़ियों को भी, बैलगाड़ियों को भी उपयोग होती थी, तो सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग होता था, तो कृषि करने के लिए भी उपयोग होता था। यानी उस समय बैल का जो है एक महत्वपूर्ण संपत्ति थी। जिसके पास बैल का 2 जोड़ा होता था वो काफ़ी धनी माना जाता था। लेकिन आज देखिए इसका विपरीत है। आज बैलों का कोई यहाँ पर कीमत नहीं है, ना कोई कद्र है। ये तो ऐसे ही रोड पे घूम रहे होते हैं। तो कहते हैं समय ने जो है पूरे कुछ चक्र चला दिया। जिनकी कीमत उस समय थी, आज उनकी कीमत कुछ भी नहीं रह गई। कहते हैं जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक पशुधन होता था वो उतनी ही धनी समझा जाता था। तो ये कहते हैं ऋषि वैदिक आरोग्य का सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जिसके पास जितना पशुधन होती थी उतना वो धनी समझा जाता था और उतने ही धन का मालिक भी कहलाता था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है व्यापार तथा वाणिज्य। काफ़ी महत्वपूर्ण व्यापार था वर्जनीय। कहते हैं व्यापार को भी एक व्यवसाय की मान्यता थी उस समय। और यह विशेष व्यापारी वर्ग जैसे पानी कहलाते थे। जो व्यापारी वर्ग होते थे उनको पानी कहते थे, यानी पानी द्वारा किया जाता था। आरंभ में वस्तु विनिमय प्रणाली में गाय को विनिमय का माध्यम समझा गया, अर्थात एक गाय के मूल्य के बराबर मूल्य की वस्तु का क्रय विक्रय होती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी इस समय क्रय विक्रय के अंतर्गत। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन दिनों निशक नामक सिक्का का भी प्रयोग होता था। यानी उस समय जो सिक्कों का प्रयोग होता था उसे निशक कहते थे। पहले यह एक प्रकार का आभूषण था जिसे गले में पहनते थे। बाद में इसका प्रयोग सिक्कों की तरह ही होने लगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए तो उस समय निशक नाम के सिक्के का प्रयोग जो है ऋग्वैदिक काल में बहुत ही तौर पे की जाती थी। आंतरिक एवं बाहरी दोनों व्यापार खूब विकसित थे। आंतरिक एवं देखा जाए तो बाहरी व्यापार इस समय काफ़ी विकसित थे, क्योंकि आर्यों स्थल पर जल मार्गों की जानकारी थी। यानी देखा जाए तो आर्यों को जल व स्थल मार्गों की पूरी जानकारी थी। और व्यापार की वस्तुओं में जो है देखा जाए तो दालें, अनाज, वस्त्र, चमड़े का सामान्य प्रमुख था उस समय। इन चीज़ों की व्यापारी में खूब करते थे व्यापार। कहते हैं व्यापारी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक बैलगाड़ियों, घोड़े, रथों के माध्यम से पहुंचाए जाते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पशुधन का उपयोग किया जाता था। इसलिए इस समय कृषि और पशु का काफ़ी महत्व था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अन्य व्यवसाय का उद्योग। काफ़ी महत्वपूर्ण है अन्य व्यवसाय तथा उद्योग। कृषि, पशुपालन तथा व्यापार के अलावा आर्य कई अन्य व्यवसायों में भी संलग्न थी। यानी कृषि और पशुपालन तो इनका मुख्य व्यापार था ही था। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों में इनका जो है काफ़ी दबदबा था। ऋग्वैदिक काल में कृषि पर आधारित कई उद्योग थी और उन्हें रेशम, ऊन तथा सूती के कपड़े बुनने की कला का ज्ञान भी था। तो आप समझ सकते हो कि उन्हें रेशम, ऊन तथा सूत के कपड़े बुनने की कला उनको आती थी। बढ़ाई, रथ, नाव, दरवाजे, खिड़कियाँ, बैलगाड़ी और शहरी एवं ग्रामीण लोगों के लिए कृषि औजार बनाते थे। और इस प्रकार आर्य समाज में बढ़ाई की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आप समझ सकते हो कि बढ़ाई उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि बढ़ाई रथ, नाव, दरवाजे, खिड़कियाँ, बैलगाड़ी और शहर व ग्रामीण लोगों के लिए कृषि औजार बनाते थे। इसलिए उनका महत्व काफ़ी इस समय था। सुनार लोगों के लिए सोने, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों का आभूषण बनाता था। और लुहार औजार व हथियार बनाता था और बुनकर सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र भी बुनता था। शिकार करना भी इस समय के महत्वपूर्ण शौक था। और इसके अलावा आर्यों में वैद्य, चिकित्सक भी पाए जाते थे। यानी वैद्य भी थे जिनको चिकित्सक के नाम से जाना जाता था उस समय, और ये रोगियों को जो है इलाज किया करते थे। डॉक्टर त्रिपाठी ने बड़े ही जोर देकर कहा है कि ऋग्वैदिक आर्य में और समाज में कोई भी व्यवसाय किसी से भी कमतर नहीं माना जाता था। यानी सभी व्यापारों का अपना एक महत्वपूर्ण उस समय स्थान था और सबका एक मूल्य उस समय थी। तो ये बात जो है डॉक्टर त्रिपाठी ने साफ शब्दों में कही है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है व्यापार संघ। काफ़ी महत्वपूर्ण है व्यापार संघ। देखा जाए तो ऋग्वेद में गुण तथा व्रत का उल्लेख किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी गुण और व्रत कहाँ में जो है ऋग्वेद काल में मिले हैं।
और इससे इतिहासकार ने यह अनुमान लगाया है कि आर्य ने व्यापार तथा व्यवसाय की संघों में संगठित कर लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आर्यों ने व्यापार तथा व्यवसायों के संघों में संगठित कर लिया था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है दास प्रथा। दास प्रथा भी ऋग्वैदिक काल में देखने को मिला। डॉक्टर बिमल चंद्र पांडे ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत के राजनीतिक एवं संस्कृति इतिहास में यह विचार व्यक्त किया है कि ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा आरंभ हो गई थी। यानी ऋग्वेद काल से ही दास प्रथा का जो है शुभ आरंभ हुआ और दासों से कई तरह के काम करवाया जाता था, लेकिन उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं होता था। देखिए, ऋग्वैदिक काल की ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दासों का प्रथा शुरू हो गई थी, लेकिन दास हर तरह के काम करते थे, लेकिन उनके साथ जो है दुष्व्यवहार नहीं होती थी, यानी उनका भी सम्मान था। तो ये काफ़ी ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शिकार करना। ऋग्वैदिक काल में शिकार का भी हमें बहुत सबूत मिले हैं। शिकार करना भी एक व्यवसाय था उस समय। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी का ये विचार है कि ऋग्वैदिक काल में लोग मनोरंजन तथा व्यवसाय दोनों रूपों में शिकार करते थे। मनोरंजन के लिए भी करते थे और व्यवसाय के लिए। आप देखिए, मनोरंजन के लिए होता था कि शिकार करने में बहुत ही उनको एडवेंचर महसूस होती थी, और व्यवसाय के लिए इसलिए भी क्योंकि जो शिकार वो करते थे उसको बाज़ारों में ये बेचे भी करते थे। तो उस समय शिकार मनोरंजन के लिए तो था ही था, प्लस व्यवसाय के लिए भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। दोनों रूपों में शिकार जो है उस समय बहुत अधिक मात्रा में की जाती थी। उनके द्वारा हिरण, सुअर और शेर आदि का शिकार करना काफ़ी महत्वपूर्ण था। शेर का शिकार करके उसके चमड़ियों का जो है बहुत अच्छा व्यापार उस समय की जाती थी, और हिरण के जो है मांसों का भी उपयोग किया जाता था, और सुअर का भी जो है मांसों का सेवन की जाती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी शिकार मनोरंजन के लिए और व्यवसाय के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कर्ज प्रणाली। ऋग्वैदिक काल में कर्ज प्रणाली भी विकसित थी। ऋग्वैदिक काल में कर्ज देने का भी प्रचलन था। व्यापारी वर्ग को पणी कहते थे। जो व्यापार करते थे उन्हें पणी कहते थे, और वह महाजन थे तथा लोग खुद पर पैसे देते थे। यानी देखा जाए तो उसमें सूद के रूप में पैसे का प्रावधान था। जैसे आज के समय में जो है बड़े बड़े फाइनेंस कंपनियां आपको फाइनेंस करती है, उसी तरह उस समय महाजन जो था लोगों को सूद पर पैसे देते थे। और महाजन उस समय जो है आम लोगों को लूटने का प्रावधान तो कहते हैं हर एक समय काल में था। जैसे आज देखिए, इंश्योरेंस कंपनी जो है तरह तरह के आपको हरकंडे में अपनाती है और आपसे जो है पैसे लूटती है। तो ये कहते हैं ये लूटने की जो सिलसिला है चलती ही आ रही है, सिर्फ लोग और उनका नाम बदल गया है। पहले महाजन लूटा करते थे, उसके बाद साहूकार लूटने लग गए, उसके बाद जो है बड़े बड़े फाइनेंस कंपनियां लूटने लग गई। तो जर्नल सी बात है, उनका रूप वही है, लूटने का ही काम है कि आम गरीबों बंदों से जो है वो कर्ज पे जो है पैसे देते हैं, और उसका 2 का 4, 4 का 8, 8 का 32 कर के जो है उनसे सूद वसूलते हैं। और ये ऋग्वैदिक काल में भी देखने को मिला, हमें उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिला, और आज आधुनिक युग में 21वीं शताब्दी में भी हमें देखने को मिलता है। तो ये कहते हैं कर्ज प्रणाली कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। जो उनकी रकम वापस नहीं कर पाते थे वो महाजन की निश्चित समय तक सेवा करते थे, और कर्ज लौटाना धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था। यानी अगर आप रकम नहीं वापस कर पाते थे तो आपको जो है एक दास की तरह महाजन के पास सेवा करना पड़ता था, और ये कर्ज की रकम दिन पर दिन बढ़ता जाता। तो कहते हैं जब एक बार व्यक्ति कर्ज ले लिया, अगर रकम नहीं चुका पाया तो सदैव के लिए जो है महाजन का दासी बन के रह जाता था। जैसे आज के समय में देखिए, अगर फाइनेंस कंपनी से अगर आप फाइनेंस करवाते हो, अगर आप पैसे नहीं चुका पाते हो तो आपको क्या करेंगे, आपका सामान भी ले जाते हैं, और आपको क्या करेंगे, आपको जो है कानून का डर दिखा दिखा के आपको डराएंगे, और आपको जो है एनओसी के नाम पर बार बार आपको जो है प्रताड़ना देंगे। सेम कहते हैं प्रोसीजर वही है, सिर्फ लोग बदल गए हैं। तो आज मैं यही बात कहता हूं कि बड़े बड़े जो ये फाइनेंस कंपनियां होते हैं, सरकार पे इन पे नकेल कसने की ज़रूरत है। और ये कहते हैं
सरकार की डर दिखा दिखा के जो है लोगों को लूटते हैं कि हम तो उस अदालत के पास जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, कोई व्यक्ति कुछ सामान लिया, उसका सामान भी उन्होंने छीन लिया, ऊपर से डाउन पेमेंट भी करवाया, ऊपर से उन्होंने 1.5 साल जो है किस्त भी भरवाया। सिर्फ 3-4 किस्त रह जाने के कारण जो है कोई भी सामान लेके चले गए, और बाद में जो है उन पे तरह तरह के जो है पैसे का डर दिखाया, एनओसी के डर दिखाया। सरकार इस पे कोई कदम नहीं उठाती है। सरकार तो आंख बंद कर रखी है कि भाई आप जब सामान लेके चले गए तो एनओसी किस बात के लिए आप मांग रहे हो, किस लिए ले रहे हो? आपका सामान आपको महंगा में बेचा, आपने सस्ता में बेचा, इससे जिस व्यक्ति ने लिया था उसको क्या मतलब? जब आप उसका सामान लेके चले गए, ठीक है, आपने उसे डाउन पेमेंट भी करवाया, प्लस आपने किस्त भी जमा करवाया, और जब आपको कुछ किस्त जमा नहीं हुआ तो आप उस सामान को लेके चले गए और उसको बेच भी लिया, उसको 5 गुना रेट पे बेच भी लिया, और बाद में आपने और पैसे वसूलने के लिए आपने एनओसी के जो है नोटिस भेजा और कहते हो कि हम अदालत में जाएंगे। तो वही बात कह दिया ना कि चित भी उनका है, पट भी उनका है, सरकार भी उनका है, अदालत भी उनका है। आम गरीब बंदा तो सिर्फ मरने के लिए यहाँ पैदा हुआ है। इसको लूटने वालों की कमी नहीं है। चाहे ऋग वैदिक काल में देखिए, चाहे उत्तर वैदिक काल में जाइए, या चाहे 21वीं शताब्दी में आइए, हर क्षेत्र में ऐसा ही है। तो मैं यही बात कहता हूँ कि सरकार इन पे नकेल क्यों नहीं कसती है। कर्ज प्रणाली देखिए दोस्तों, कर्ज जो ऐसी चीज़ है जो हर एक बंदा लेता है। जीवन में कुछ करना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो हर कोई जो है कर्ज का ही रास्ता अपनाता है। लेकिन इस तरह के प्रताड़ना देना किसी के लिए सही नहीं है, न तो देश के कल्याण के लिए है, न इंसान के जो है आगे बढ़ने के लिए है। तो इसमें सरकार को जो है पारदर्शिता बरतने की जरूरत है। आप देखते हो कि टीवी में न्यूज़ आता ही रहता है, हमेशा आप देखते रहते हो, प्रचारों में भी आता है, एडवर्टाइजमेंट भी आता है कि सोना लीजिए, सोना क्यों घर में बैठाइए, सब फ्रॉड होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है औषधि। कहते हैं ऋग वैदिक काल में औषधि का भी प्रावधान था। ऋग वैदिक काल में औषधि विज्ञान बहुत ही विकसित था। ऋग वैदिक काल में औषधि विज्ञान जो था बहुत काफ़ी विकसित था, और ऋग्वेद में कहा गया है कि अश्विनी औषधि के देवता थे। अश्विनी जो थे औषधि के देवता थे, और विभिन्न जड़ी बूटियों से बीमारियों का इलाज भी करते थे। ऋग्वेद में एक विवरण ये भी आता है कि विश्वपाल का एक पैर युद्ध में टूट गया था तथा उसके स्थान पर लोहे का एक पैर लगाया गया। चैवन्य ऋषि ने औषधि के पुण्य यौवन को से प्राप्त किया। अब देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि उस समय लोहे का पैर का भी प्रावधान था। च्यवन ऋषि ने औषधि से पुण्य यौवन को प्राप्त किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी देखा जाए तो हमारे औषधि में जो है कोई भी व्यक्ति यौवन को दोबारा प्राप्त कर सकता है, सिर्फ उसको एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब च्यवन ऋषि जो है औषधि से अपना यौवन दोबारा प्राप्त कर सकता है, तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है पहले ऋषि मुनि के पास दिव्य दृष्टि होते थे, दूर की चीज़ों को देखने का क्षमता होता था, सुनने की क्षमता होती थी। आज तो हर इंसान के समक्ष है। आज कोई भी घटना कहीं भी होती है, हम फटाक से टीवी पे न्यूज़ पे देख लेते हैं। हमें किसी से बात करनी होती 100 किलोमीटर तो होते, वहाँ की आवाज़ हमें यहाँ तो बहुत ही क्लियर समझ में आती है। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि च्यवन ऋषि जब औषधि से जो है पुण्य यौवन प्राप्त कर सकते हैं, तो आने वाला समय में देखना एक ऐसे औषधि बनाई जाएगी जैसे हर इंसान जो है यौवन को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कहते हैं अगर कोई कुछ हुआ है तो उसका आगे चल के आविष्कार भी होगा। अब देखिए उस समय लोहे का पैर लगाया गया और आज तो ये आम बात हो गई है। तो औषधि का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है यातायात के साधन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस युग में कई तरह के यातायात के साधन प्रयोग में लाए जाते थे, जैसे बैलगाड़ी और समुद्री जहाज। यानी ये सब यातायात के प्रमुख साधन थे। रथों एवं गाड़ियों के बैलों तथा घोड़े से खींचा जाता था, और घुड़सवारी का भी खूब प्रचलन था। रथों एवं गाड़ियों को बैलों तथा घोड़ों से खींचा जाता था, और घुड़सवारी का खूब ही प्रचलन इस समय हो चुका था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गृह निर्माण। कहते घर लकड़ी मिट्टी तथा बांस के बने होते थे। घर लकड़ी मिट्टी तथा बांसों के बने होते थे उस समय। तो ये गृह निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन थे। प्रत्येक घर में एक चूल्हा होता था जिसमें हर समय आग जलती ही रहती थी। ये उस समय की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस हर घर में जो है हर समय आग जलती रहती थी। कारण क्या था कि आज के समय की तरह उस समय माचिस का आविष्कार नहीं होता था।
आग जलाना उस समय बहुत दुष्कर्म कार्य थी, इसलिए आग को हमेशा जो है जलाए रखा जाता था। स्त्रियों को बैठने के लिए बैठक अलग कक्ष में होती थी और उनके घर साफ, बड़े तथा हवादार होते थे, जिससे कोई तरह की बीमारी उनमें प्रवेश न कर सके। उसके पश्चात देखा जाए तो ग्रामीण सभ्यता, ऋग्वेदी सभ्यता का ग्रामीण सभ्यता थी, यानी ऋग्वेदी सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। गांव ही सभ्यता का केंद्र थे, लेकिन पूर्व और शब्द के उल्लेख से यह कहा जा सकता है कि उस समय कुछ नगर भी अस्तित्व में आ गए थे। यानी देखा जाए तो पूर्व शब्द से ये पता चलता है कि उस समय नगर भी अस्तित्व में आ गए थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे जो हमारे समक्ष टॉपिक आया है काफ़ी मानने में महत्वपूर्ण है, राजनीतिक जीवन। देखिए, ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक प्रणाली कैसी थी। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक प्रणाली तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे प्रथम बात अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि राजनीतिक संगठन कैसी थी उस समय। राजनीतिक संगठन का मतलब होता है, जैसे आपको पता है कि आज आधुनिक युग में एक राष्ट्रपति होते हैं, एक प्रधानमंत्री, उसके मंत्री परिषद, तो ये राजनीतिक संगठन हुआ। उसी तरह से ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार का संगठन था, तो ये जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक प्रणाली का आधार परिवार होता था। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक प्रणाली का आधार परिवार होता था और परिवार का वरिष्ठ सदस्य उसका प्रमुख होता था, जिसे हम कुलपति कहते थे या उसको गृहपति भी कहते हैं। यानी परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को हम कुलपति या गृहपति कहते थे। कई परिवार में एक ग्राम बनता था, कई परिवार से एक ग्राम बनता था और इसके मुखिया को ग्रामणीय कहते थे। यानी कई परिवार मिलके एक ग्रामीण बनता था और इसके मुखिया को ग्रामणीय कहते थे। एक ग्राम अंतरिक्ष एवं बाहरी मामलों में स्वतंत्र होता था और बहुत से ग्राम मिलकर एक विश्व बनते थे। यानी बहुत से ग्राम मिलके एक विश्व बनता था, जिसका मुखिया होता था विश्वपति और उसको विश्वपति कहलाता था। विश्व के समूह को जन कहते थे तथा इसके मुखिया को राजन कहते थे। तो आपको समझ में आया कैसे बात चली। परिवार होता था तो परिवार के वरिष्ठ मुखिया को, प्रमुखों को हम कुलपति कहते थे। और कई परिवार मिल जाते थे आपस में तो ग्राम बनता था और जो उसके मुखिया को ग्रामीण कहते थे। और बहुत सारे ग्राम मिलके जो है एक विश्व बनता था। बहुत सारे ग्राम मिलके एक विश्व बनाता था और विश्व को, मुखिया को हम विश्वपति कहते थे। और बहुत सारे जो है विश्व, यानी ग्रामीण को जो विश्व बनता था, बहुत सारे विश्व बन के समूह को हम जन कहते थे और इसको हम राजन कहते थे। तो आप समझ सकते हो क्या बात यहाँ कहा गया। देखिए, आज के समय में इसके अनुसार हम समझते हैं। आपका परिवार है, परिवार में जो बड़ा होगा वो मुखिया कहलाएगा, यानी इसको हम कुलपति कहेंगे। जब आप ही के क्षेत्र में 5-10 परिवार हो, 20-25 परिवार हो, सबको अगर मिलाते हैं, सब पे कंट्रोल रखा जाता है तो एक ग्राम कहलाएगा। यानी आप समझ सकते हो कि आपका कोई क्षेत्र जहाँ पर कई परिवार रहते हैं तो उस क्षेत्र में कौन चुना जाता है, कौन चुना जाता है बताइए। उस क्षेत्र में आपके प्रतिनिधि चुने जाते हैं ना। आपने देखा होगा उसको क्या कहते हैं हम, तो हम उसको क्या कहते हैं, काउंसलर। काउंसलर आपके क्षेत्र में चुने जाते हैं तो वो हर एक घर का जो है, हर एक क्षेत्रों का जो है, अपने क्षेत्र का पूरा प्रबंधन करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत काउंसलर जो होता है एक पूरे क्षेत्र का होता है। यानी एक क्षेत्र है, उसके काउंसलर होता है जो चलाता है, जिसे हम उस समय ग्राम के हिसाब से जानते थे। उसको आज हम काउंसलर कहते हैं, उस समय ग्रामीण कहते थे। जब बहुत सारे काउंसलर मिल जाता है तो कौन बनता है, एक बहुत सारे काउंसलर मिला के एक मेयर बनाता है, उस क्षेत्र का बनता है ना मेयर। उस क्षेत्र का कौन बनता है, मेयर बनता है, जिसे आप विश्व कह सकती हो। और बहुत सारे क्षेत्रों के मेयर बन के मिल के जो है मुख्यमंत्री का निर्माण करता है, तो उसे हम राजन कह सकते हैं उस क्षेत्र का, यानी मुख्यमंत्री को राजन कह सकते हैं। तो ये बात आपको क्लैरिटी आ गई होगी। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। आगे जो हमारे समक्ष आया है, राजा की स्थिति। राजा की स्थिति उस समय क्या थी राजनीतिक जीवन में। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत
राजा राज्य का प्रमुख होता था जिसके पास बहुत सी शक्तियाँ थी, लेकिन यह निरंकुश नहीं था। उसे राजा धर्म के अनुसार शासन चलाना पड़ता था और सभा व समिति नामक परिषद तथा मंत्री परिषद की सलाह अनुसार कार्य करना भी पड़ता था। ये महत्वपूर्ण बात है कि सभा व समिति नामक परिषद तथा मंत्री परिषद की सलाह अनुसार कार्य करना पड़ता था। अब देखिए, मैंने आपको राजनीतिक संगठन के बारे में बताया। अब राजा की स्थिति, जैसे कि आपको पता है कि भारत के जैसे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, और उसमें जितने भी मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उस प्रकार से यहाँ प्रावधान आ गया। सभा और नामक परिषद और मंत्री परिषद की सलाह अनुसार कार्य करना पड़ता था। जैसे कि आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री भी जो है हमारे अभी क्षेत्र में जो है सलाह मशवरा मंत्री परिषद से लेते हैं या राष्ट्रपति भी लेते हैं। उसे अपने पिता के राजगद्दी प्राप्त होती थी। ये उस समय अलग प्रावधान थी कि पुत्र के बाद जो है उसके पुत्र को मिलता था, यानी देखा जाए पिता के बाद पुत्र को। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। आज भारत जो है डेमोक्रेसी कंट्री है। यहाँ पर हम जो लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं, इनडायरेक्ट तौर पे जो है हम राष्ट्रपति को चुनते हैं, यानी होते कहीं ना कहीं जनता का फैसला ही होता है कि जनता के चुने गए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति का चुनाव करता है। और देखा जाए तो उस समय जो राजा होता था उसका पुत्र ही जो है आगे शासन संभालता था। यदि वह राज्याभिषेक के समय भी ली गई प्रतिज्ञाओं के अनुरूप शासन नहीं करता था तो लोग उसे निष्कासित कर नए राजा का चुनाव करते थे। लेकिन वो भी या तो उसका भाई होता था या उसी का कोई रिश्तेदार होता था। तो ये प्रबंधन उस समय की गई थी। राजा एक शानदार महल में रहता था, सुंदर व कीमती वस्त्र पहनता था तथा उसकी सेवा के लिए अनेक सेवक होते थे। उसे प्रजा का रक्षक, शत्रुओं का विजय प्राप्त करने वाला माना जाता था और वह लोगों पर कर लगा सकता था तथा लोग उसे प्रशासन चलाने के लिए उपहार भी देते थे। और युद्ध के दौरान प्राप्त धन संपदा का बड़ा भाग राजा को मिलता था। तो इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रावधान किया गया था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राजा के कर्तव्य। राजा के अनेक कार्य थे। उसे एक शक्तिशाली सेना का संगठन करना पड़ता था जो कि योग्य व सेनापतियों के नेतृत्व में युद्ध के समय शत्रुओं को लड़ सके और जनसाधारण की रक्षा कर सके। उसे राज्य में शांति, कानून व व्यवस्था कायम रखनी पड़ती थी और उसे लोगों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा भी करनी होती थी। उसे जन के सभी लोगों के सामान्य न्याय प्रदान करना पड़ता था और उसे राज्याभिषेक के समय कई शपथ ग्रहण भी करना पड़ता था। जैसे अगर लोगों के हितों में कार्य नहीं करूँगा तो मेरा सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। और इस तरह के वैदिक काल में राजा मनमानी नहीं करते थे बल्कि प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते थे। राजा का पद वंशागत नहीं होता था बल्कि आज काल के लोकतंत्र की भांति लोगों के इच्छा अनुसार होता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देखा जाए तो यहाँ पर जो राजा का पोजीशन होता था वो वंशागत नहीं थी। कहीं हद तक देखा जाए तो लोकतांत्रिक थे। लोग जिनको चाहो उसको राजा बना सकते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मंत्री परिषद तथा राजा। देखिए, राजा प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता था। राजा के प्रशासनिक मसलों में सहायता करने वाले मुख्य राज्याधिकारी होते थे, जैसे पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामनीय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। मंत्री परिषद तथा राजा, यानी राजा के प्रशासन सुचारू ढंग से चलाने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता था। राजा के प्रशासनिक मसलों में सहायता करने वाले मुख्य राज्याधिकारी होते थे, जिसमें पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामनीय होते थे। जब कोई राजकुमार राजा बनता था तो उसे जो रत्न हविष नामक आयोजन में भाग लेना होता था और इस अवसर पर उसे जो है सभी रत्नों यानी विद्वानों की उपस्थिति में कर्तव्य संबंधित बहुत सी प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कहते हैं उस समय प्रतिज्ञा लेना काफ़ी महत्वपूर्ण थी और ज़रूरी भी था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पुरोहित। कहते हैं मंत्रियों में पुरोहित का स्थान बहुत ही ऊंचा होता था एवं प्रतिष्ठित था। जैसे हमने हर काल में पढ़ा है कि पुरोहित का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ऊंचा स्थान एवं प्रतिष्ठित थी। वह राजा को धार्मिक तथा राजनीतिक मसलों पर सलाह भी देता था। शांति काल में वह राजा की समृद्धि व प्रगति के लिए यज्ञ तथा
प्रार्थना करता था। युद्ध काल में वह भी राजा तथा सैनिक के जो है उत्साह वर्धन के लिए युद्ध भूमि में जाता था और युद्ध में विजय के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता था। विश्वामित्र तथा वशिष्ठ ऋग्वैदिक काल के दो महान पुरोहित थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ, जो कि ऋग्वैदिक काल के दो महान पुरोहित थे और काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सेनानी। सेनानी काफ़ी महत्वपूर्ण था। दूसरा महत्वपूर्ण मंत्री पद सेनानी का था, जो कि सेनानायक के नाम से जाना जाता था, जिसका मुख्य कर्तव्य सेना में भर्ती करना और सेना में अनुशासन बनाए रखना तथा युद्ध काल में सेना का नेतृत्व करना व राजा के लिए विजय प्राप्त करना था। कहते शांति काल में वह अन्य कार्य भी करता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी यहाँ पर। उसके पश्चात आता है ग्रामणीय। ग्रामणीय गांव का मुखिया होता था, जो ग्रामीणों के हितों का ध्यान रखता था और गांव में शांति व्यवस्था कायम रखता था। यानी वही बात हो गई कि जैसे आज के समय जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद, इसी प्रकार उस समय भी प्रावधान था। देखा जाए तो दोनों एक जैसे ही हैं, उसमें कोई अंतर देखने को हमें नहीं मिलता। उसके पश्चात अन्य कर्मचारी भी थे। इन राज्य कर्मचारी के अलावा शप्स, पुरुष तथा दूत भी महत्वपूर्ण थे, जो राजा के प्रशासन व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने में सहायता करते थे। कहते सपस यानी जासूस, जासूसी कार्य करता था और राजा का सारे समाचार व जानकारी जो है पहुंचाता था। दूत राजा के संदेश एक अधिकार से दूसरे अधिकार तक पहुंचाता था और पूर्व राजा महल तथा दुर्ग की सुरक्षा भी देखता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर। और ये सभी देखा जाए तो इस सभी अधिकारी राजा के प्रति उत्तरदायी थे। दूत के अलावा सूत यानी रथ हाँकने वाला, संग्रहात्री विनियोग करने वाला, भाग दुग्धा मुख्य राजस्व अधिकारी तथा अक्षपप यानी मुख्य लेखकार भी राजकाज में राजा की सहायता करता था। तो सबका यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। देखा जाए उसके पश्चात आता है सभा तथा समिति। प्रशासन प्रणाली में राजा के अधीन दो प्रमुख परिषद थी, सभा और समिति। हालांकि सभा तथा समिति कार्य व शक्तियाँ कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किए गए हैं। वेदों के कई अनुच्छेदों से पता चलता है कि सभा एवं समिति के हाथों में बहुत सारी शक्तियाँ थी, जिसे वे राजा व स्वस्थ तरीके से नियंत्रण रख सकते थे। और इन परिषदों के हाथों में राजा की नियुक्ति करने का अधिकार भी था। और यदि राजा सही ढंग से कार्य नहीं करता था तो लोग उसके कार्य में संतुष्ट नहीं होते थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो राजा के अपदस्थ भी कर सकते थे। यानी अपदस्थ मतलब होता है पद से हटा देना, यानी पद से हटा भी सकते थे। इतिहासकारों ने सभा तथा समिति के चरित्र, संगठन तथा कर्तव्य के विषय में विभिन्न विचार प्रकट किए हैं। यानी देखा जाए जो भी हो, सभा और समिति काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जो राजा जैसे पद से निमुक्त कर सकते थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है A.B. कित के अनुसार सभा वह स्थान था जहाँ राजा बैठक बुलाता था, जबकि समिति वह परिषद थी जो राजा के सलाह देती थी। कहते जीमर के अनुसार सभा व गांव के सभी वयस्कों के आम बैठक को कहते थे। यानी देखा जाए सभा एक गांव के सभी वयस्कों को आम बैठक को कहते थे, जबकि समिति जन के सभी लोगों के सामान्य सी परिषद थी। ये बात आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सभा और परिषद जरूर आता है और ये एक नंबर में होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। कहते लुडविग के अनुसार सभा वरिष्ठ के परिषद भी थे, जिसमें सभी अधिकारी व कबीले के प्रमुख सदस्य शामिल थे, जबकि समिति में कबीले के सभी लोग भी आते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। साधारण तौर पर कहा जा सकता है कि सभा के सदस्य वे विद्वान और धनवान व्यक्ति थे जिनके पास न्यायिक शक्तियाँ थी, और दूसरे ओर समिति राष्ट्रीय परिषद थी जो राजा या जाति की प्रतिनिधित्व करती थी तथा जिसका कार्य राजा का चुनाव करना था, देश की रक्षा करना तथा देश में शांति और सौहार्द का वातावरण बनाना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी उस समय। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गणतंत्र। देखिए गणतंत्र का मतलब क्या होता है। ऋग्वैदिक काल में कई गणतंत्र थे, जिनके प्रमुख गणपति,
या जो सात कहलाते थे। गणतंत्र का मतलब होता है गणपति या जो सात। जो ऋग्वैदिक काल में कई गणतंत्र थे और ये महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है न्याय व्यवस्था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है न्याय व्यवस्था। कहते हैं ऋग्वैदिक काल में राजा न्याय व्यवस्था का प्रमुख होता था। सारे न्याय की प्रक्रिया जो था राजा के इर्द गिर्द ही घूमता था। वह यही सबसे शक्तिशाली न्यायाधीश था तथा उसका फैसला ही अंतिम होता था। यानी वही सबसे शक्तिशाली न्यायाधीश था तथा उसका फैसला ही अंतिम होता था। न्याय प्रदान करने में पुरोहित तथा ग्रामीण राजा की सहायता करते थे। चोरी, धोखा देना, जुआ खेलना, हत्या करना, पशुधन चुराना आदि जनंदन अपराध माने जाते थे और इसके लिए राजा सजा के लिए प्रावधान भी किया हुआ था। सामाजिक रीति रिवाजों को तोड़ना भी अपराध माना जाता था और ऐसा करने वाले लोगों को जो है दंड भी दिया जाता था। कहते मृत्यु दंड भी प्रचलन में था उस समय, लेकिन अधिकतर दंड गायों के रूप में जुर्माना भरने के लिए दिया जाता था, क्योंकि उस समय गाय एक बहुमूल्य वस्तु थी। इसलिए जो भी अपराध करता था उसको दंड के रूप में गाय के रूप में जुर्माना भरने का प्रावधान था। ऋग्वेद में बंदी गृह का भी उल्लेख है, जहाँ पर जो है कैदियों को रखा जाता था। जो व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाते थे उन्हें कर्ज देने वाले का दास बनाकर रखना पड़ता था और स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए आग या पानी पर चलने जैसे प्रशिक्षण देने पड़ते थे। अब देखिए ये भी बात वही आ गई ना कि उस समय जो है मृत्युदंड का प्रावधान था और देखा जाए जो व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाते थे उन्हें कर्ज देने वाले का दास बनकर रहना पड़ता था। जैसे आज के समय में जो है बड़े बड़े कंपनियां करती है, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको जो चर्चा कर चुका हूं। और ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी जो है दुखदायक परिस्थिति है, क्योंकि न तो उत्तर वैदिक काल में, न ऋग्वैदिक काल में और न आधुनिक युग में ये जो है कर्ज देने वाले सुधरे हैं और सरकार भी इसको सुधारने की कोशिश नहीं कर रही है। पहले भी आपने देखा ही होगा फिल्मों में कि मरने के बाद भी उसका अंगूठा का निशान लगा के ज़मीन जायदाद जो है कर्ज में डुबा देती हैं। और आज भी जो है अदालत के नाम पर, एनओसी के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। लोग कहते हैं सरकार को इसको सोचना चाहिए कि सरकार आम लोगों से बनती है, सरकार स्वयं नहीं बन जाती है। जब आम लोगों को ऐसे ऐसे कंपनियां साहूकारों वाली चाल चलन चलेगी तो कौन सरकार को जो है बनाएगा और कौन सरकार को रखना पसंद करेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सरकार हम बनाते हैं, सरकार हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाती है। तो रूल रेगुलेशन ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की भलाई के लिए हो, भलाई की जगह लोगों की बुराई न हो। आज मैंने कई लोगों से इस बात पे जो है एनालाइज किया है, सुना है कि आज फाइनेंस कंपनियां जो है बहुत बड़ी बड़ी धोखा देती है, तरह तरह के जो है हरकंडे अपनाती है। जब भी कोई सामान लेने जाओ, कोई फाइनेंस करवाओ, पहले तो आपको एक मोटी सी कॉपी दे देते हैं साइन करने के लिए। कुछ कहो पढ़ना है, नहीं नहीं समय नहीं है, हमारा दूसरा कस्टमर बैठा हुआ, फटाफट साइन कीजिए, डॉक्यूमेंट पूरा कीजिए। अरे भाई ये सब क्यों प्रलाप कर रहे हो। मैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा गलती सरकार को मानता हूँ कि सरकार पारदर्शिता नहीं देखती है और सरकार को शायद नॉलेज नहीं है कि पुराने समय में भी जो है साहूकार लुटते थे और आज फाइनेंस कंपनी भी इसी तरह के प्रबंध इस्तेमाल करके आम गरीबों को सता रही है। तो उस समय राजा का अंत हुआ था और आज देखा जाए तो आज यहाँ के प्रशासन का अंत होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्रूर हैं। क्योंकि जनता के लिए जब बने हो तो जनता की भलाई सोचो ना। मैं ये नहीं कहता जो प्रावधान हो कीजिए, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये क्या, अरे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ खरीदा है, कुछ लिया है, सामान भी आप ले जाते हो, उसे डाउन पेमेंट भी करवाते हो, अब 50 किस्तों भी क्लियर करवा लेते हो, और जब 5, 6, 7 किस्त बच जाती है तो सामान को उठा के भी ले जाते हो, ऊपर से एनओसी के नाम पे धमकी भी देते हो, अदालत के भी नाम दरवाजे खटखटाते हो और साइन किया हुआ चीज़ों का भी धमकी। अरे भाई जब 50 पेज का आपका डॉक्यूमेंट होगा तो कौन हर एक अक्षर पढ़ेगा, और शब्द भी कितने छोटे छोटे होते हैं। फिल्मों में भी इस बात का जो है बहुत ही बुरी तरह से इनको बताया गया, लेकिन कहते हैं सरकार कभी सीखता ही नहीं इन चीज़ों से। सरकार को तो सिर्फ अपनी सरकार बनाने में उनको ध्यान रहता है, आम जनता की बात कहाँ देखते हैं। तो कहते हैं ये भी राजा ख़त्म हुए और इनकी शासन भी आज के आधुनिक युग में भी इनकी शासन जाने वाली है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है
सेना संगठन, देखिए सेना में दो भाग थे, एक पैदल था तथा एक रथ सेना था। आर्य पैदल जो है घोड़ों पर या रथों पर जो है युद्ध भूमि में लड़ते थे और वे धनुष बाण, भाले, तलवार, कुल्हाड़ियाँ का प्रयोग करते थे। अब वे कवच तथा ढाल का भी स्वयं को बचाने के लिए उपयोग किया करते थे। ये सभी हथियार लोहे के बने होते थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आर्य युद्ध में जाने से पूर्व योग यज्ञ करते थे तथा भगवान इंद्र के विजय प्राप्ति की वरदान भी मांगते थे। आर्य युद्ध के नियमों का पालन करते थे और वो कभी भी सोते हुए या घायल शत्रु पर आक्रमण नहीं करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। साथ ही आम जनता को कई हानि नहीं पहुंचाते थे, यानी देखा जाए तो आम जनता को किसी प्रकार का हानि पहुंचाने का प्रावधान इसमें नहीं था। राजा स्वयं युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व करता था और राजा उसके मंत्री तथा अन्य राज कर्मचारी के रथों से लड़ते थे, जबकि सैनिक पैदल ही युद्ध किया करते थे। और इस तरह से ऋग्वैदिक काल में आर्य का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन साधारण ही था तथा उनकी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में विकसित किया। अंततः उनकी सभ्यता को उच्च विकसित सभ्यता भी कहा जा सकता है। तो देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी ज़रूरी था। अगर आपको ये बात समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण सेंटर की मदद करने के विचार रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है। देखिए दोस्तों, जितना आप शेयर कीजिएगा उतना त्रिपाण सेंटर आगे बढ़ेगा और जितना आगे बढ़ेगा उतना आपके लिए जो है अच्छा से अच्छा करेगा। तो जितना आप सोचिएगा उतना मैं सोचूंगा, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए सोचेंगे तो जर्नल सी बात है, आपका भी भलाई होगा और त्रिपाण सेंटर का भी भलाई होगा। क्योंकि त्रिपाण सेंटर का एक ही उद्देश्य है कि वीडियो हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए और हर बच्चे को जो है समझ आनी चाहिए। क्योंकि जब पेपर में आप जो है लिखने के लिए बैठो तो आपकी अधूरी ज्ञान ना हो, आप किसी की तरफ जो है पीछे मुड़ के ना देखें, ना किसी को दिखाने के भरोसे में रहो। आपका सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि पेपर में बैठने के बाद आपको हर एक टॉपिक जो है कहते हैं एक सिंपल कहानी की तरह याद रहे और आप फटाफट लिख सको। ये तब होगा जब आप इस वीडियो को बार बार देखोगे, बार बार समझोगे। कहते हैं करत करत अभ्यास है जन्मति होत सुजान, रस्सी आबत जात तो सिल पे परत निशान। जब बार बार कोशिश कीजिएगा तो कामयाबी भी आपको कदम चूमेगा। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जर्नल सी बात है दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए। तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और तभी जो है आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। तो सोचिए नहीं, जो रेड सब्सक्राइब दिख रहा है दबाइए और त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़ जाइए।